नमस्कार न्यूज टुडे इंडिया আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহপ্রতিনিধি। हम लोग आज का कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे। আপনাদের জানিয়ে দিই যে যারা जो रिबन कट करके তারা তো চাকরি পেয়ে গেছে, हमारे बीच मौजूद हैं मंत्री साहब, चेयरमैन साहब, और आप सब कुछ जानते हैं सोशल वर्कर हैं जावेद अंकल। इनकी उपस्थिति में आज का इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करेंगे, जो रिबन कट करेंगे। रिबन कट करके आज का कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। JEIIIAS ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটের শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে, যেখানে বিভিন্ন চাকরিমূলক পরীক্ষা যেটা রয়েছে, যেমন হচ্ছে সিটেট, এমএসসি বা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন, এসএসসি, টেট, প্রাইমারি টেট, এসএলএসটি, প্রিলিমিনারি টেস্ট, WBCS, PSC, WB পুলিশ, ব্যাংক ক্লার্ক, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নেট সেট ইত্যাদি। কিন্তু এখানে হচ্ছে কোচিং করানো হবে, অর্থাৎ মেইনস এবং প্রিলিমের কোচিং করানো হবে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, উপস্থিত আছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল, উপস্থিত আছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি প্রতিনিধি জাভেদ আক্তার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। তাদেরকে কিন্তু প্রথমে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। আমার সভাপতি রাজ আছে, বিস্তারিতভাবে পরবর্তী जोरदार तालियों से आज का ये इंस्टीट्यूट का कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाए। आपको जोरदार तालियों से महाशय जो है रिबन काट कर जो है आज के इस इंस्टीट्यूट का जो है ग्रैंड ओपनिंग कर चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे ये इस्लामपुर की धरती में एक बहुत बड़ी बात है। इस्लामपुर के बच्चों में काफी पोटेंशियल है, मगर वो भटक जाते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम को चूज करना है और किस स्ट्रीम में हमें आगे बढ़ना है। आज उसी का एक उदाहरण स्वरूप एक इंस्टीट्यूट इस्लामपुर में खुला है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करवाते हैं। यहाँ पे कोचिंग दिया जाता है, जहाँ पे लोग आके बच्चे लोग समझ पाएंगे कि हमें कौन सी स्ट्रीम को चूज करना है और आगे किस विषय में हमें आगे बढ़ना है। तो मैं मोहम्मद अकबर अली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस्लामपुर तथा पूरी जिले की ओर से कि आपने JEIIIAS नाम का एक कोरियर इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पे खोला है, जिसमें छात्र लोगों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि हमें ये सब प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए बाहर जाके पढ़ना पड़ता था, मगर आज वो चीज हमारे यहाँ पे अपने गांव में अपनी धरती में यहीं से मौका मिलेगा। इसलिए इस्लामपुर की ओर से ये करियर इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत स्वागत है। का जो है उद्बोधन हो चुका है, जहाँ पर विभिन्न तरह के जो है कैरियर काउंसलिंग চলুন পরিচি আপনাদের বিস্তারিত জানালেন है उसके बारे में যে রাজনীতির জায়গায় কিন্তু শিক্ষা এমন একটি বহন বা বাহন বলা যেতে পারে, যাকে বহন করলে জহর চলবে না, বরং বাহন বানাতে হবে যাতে যাতে করে আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তি সেটা অতিক্রম করতে পারি। সম্মানিত অতিথিদের সংবর্ধনার মাধ্যমেই তাদেরকে আমরা বরণ করে নেব। প্রথমেই আমরা বরণ করে নেব রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের ক্যাবিনেট মিনিস্টার জনাব গোলাম রব্বানীকে। তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের এই যে JEIIIAS ইনস্টিটিউট, তার যিনি রয়েছেন আসিফ ইকবাল সাহেব। धीरे धीरे आपको JEIIIAS कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसकी भी जानकारी देंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पर पढ़ाई होगा, साथ ही साथ कौन कौन सा एग्जाम जो है यहाँ पर तैयारी कर सकेंगे। विभिन्न यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के पूर्व पिता कन्हैयालाल अग्रवाल। আমরা যতদূর জানি MA LLB গোল্ড মেডালিস্ট এবং ইসলামপুর কলেজে প্রথম লেকচারার হিসাবে কাজ করেছেন, আমরা যতটা জানি। একটা করতালি আমি কিন্তু আহ্বান করব। এই পরিচয়টা আমাকে জানেন না, তাকে বরণ করে নেবেন মোহাম্মদ আক্তার আলী, ইনচার্জ JEIIIAS। পুষ্পস্তবক দিয়ে তাকে বরণ করে নেবেন। मनीष जी, अब हम हमारे जो यहाँ के जावेद अख्तर जी हैं, जिला परिषद के सहकारी समाज के प्रतिनिधि, उनको भी स्वागत करेंगे। मोहम्मद हैदर अली, जावेद अख्तर साहब के पुष्पोस्तबक দিয়ে বরণ করে নেবেন हैदर अली साहब। আমরা বরণ করে নেব অরুণিমা শিকদার, দ্য 8th rank holder of 2022 মাধ্যমিক এক্সামিনেশন অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল। এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় 2022-এর অষ্টম স্থানাধিকারিণী এবং ডিস্ট্রিক্ট টপার অরুণিমা শিকদার। তাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के हाथों से। अकबर अली महाशय आपको बता दें लिमिट्स
लिमिटेड सीट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, लिमिटेड सीट्स है। রয়েছেন রপ্তাঙ্গা স্কুলের इंग्लिश एंड টিচার ইনচার্জ এবং সেই সঙ্গে অরুণিমার सब्जेक्ट की अगर तैयारी সুযোগ্য करनी বাবা বলা চলে, কারণ সন্তান সন্ততিদের কষ্ট করে তিনি মানুষ করেছেন। সেই মধুসূদন শিক্ষক মহাশয় তাকে বরণ করে নেবেন ইনস্টিটিউটের পক্ষে IAS कैरियर इंस्टीट्यूट वहाँ पर चले। মতিউর রহমান এই সার্ভিস সাহেব। এটা জোরে হাততালি দিয়ে উষ্ণ অভিবাদন আপনারা জানাবেন। मैथमेटिक्स की तैयारी करनी हो, रीजनिंग की तैयारी करनी हो, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, जीके, करंट পাশাপাশি যে বিষয়টা যেহেতু যেই IIIAS ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট মনীষজি যেমন বলছিলেন যে এটা হচ্ছে আপনাদের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার শেষে বা পড়াশোনা চলাকালীন দুটো ক্ষেত্রেই তাদের बैंक क्लर्क ग्रुप সমস্ত কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য এন্ট্রান্স ক্র্যাক করার জন্য বা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে। তাই প্রথমে আমরা অনুরোধ করবো রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানী উপস্থিত আছেন, তার হাতে অরুণিমাকে পুরস্কৃত করবার জন্য আকবর আলী ভাই তিনি ইনচার্জ আছেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। অরুণিমাকে এবং তার বাবাকে আমরা একটু সামনে আসতে বলছি। আমাদের সম্মানীয় কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয় এবং জাভেদ দাস তিনজনেই যৌথভাবে অরুণিমাকে পুরস্কৃত করবে, কারণ সে হচ্ছে আমাদের খুব গর্বে ভরিয়ে দিয়েছে। रहमान स्पेशलिस्ट इन सोशल स्टडी। আমরা খুব সংক্ষেপে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করবো, কারণ সম্মানীয় অতিথিরা বলবেন, কিন্তু কি মোটিভ রয়েছে যেই IIIAS ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটে এই বিষয়ে বলবেন। স্বাগত ভাষণ দেবেন মোহাম্মদ আকবর আলী, ইনচার্জ যেই IIIAS স্টাফ। इस इंस्टीट्यूट के पहले उनका स्वागत और भाषण सुनेंगे कि किस अस्सलाम वालेकुम। उद्देश्य से यह जो है खोला जा रहा है। आज जो करियर इंस्टीट्यूट का इनोवेशन हो रहे हैं, इस करियर इंस्टीट्यूट का इनोवेशन होने में जो हम सपना देखे थे आज से 10 साल पहले, जब एडवर्टाइज तो किए लेकिन हमारे नज़र में कोई टीचर आया नहीं, मतलब हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश चलाते रहे। और यहाँ पे जो ज़रूरत है, इस एरिया में जो ज़रूरत है, हम आज जो इसमें रियलाइज़ किए ये 10 साल में कि यहाँ पे हर साल कम से कम 50 डॉक्टर में एडमिशन ले रहे हैं। हर साल यहाँ से 20 से 50 स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं। हमारे नज़र में ऐसा एक शख्स बीटेक एमटेक कवर किया इस बार, जो आज के इस साल यानी इसी महीना उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा, जिसमें 40 लाख सालाना उसका सैलरी है। तो आज हमारे इस्लामपुर में है बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो हम लोग गाइडेंस के अभाव में तैयार नहीं हो पाए। लेकिन अब जिसका एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, हमारा एक करीबी गार्जियन हो रहा था जो था, तो उनसे लास्ट 15 दिन पहले ये बात हमको सुनने में लगा, तो हमारे सुनने में कम से कम सीने में इतना एनर्जी आया कि आज जिस जगह में हम टीचिंग दे रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा गुण छुपा हुआ है। तो इसको और भी साकार करने के लिए हम 10 साल से जो पहले से कर रहे हैं, ये था हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो एक्सपर्ट कोचिंग नाम पे हर कोई जानता है। हर मोहल्ला में हम जाके होम ट्यूशन भी दिए। आज जैसा हमारा स्टूडेंट का संख्या बढ़ा, आज जैसा हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स जुड़ा, इसमें हम देखें कि नहीं, आज हमको ऑल सब्जेक्ट लेके चलना है, ताकि और भी इस एरिया का बच्चों का तालीम में और भी मदद हो और भी अच्छा कुछ करें। हमारे पास ऐसा भी कुछ गांव का बच्चा है जो सीमांचल एरिया बिहार से उठ के आता है, जैसा ग्रीन वैली, स्कॉलर, ओलिविया, ऐसा कुछ स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस एरिया में उसको गाइड नहीं मिल रहे। आज हमारा इस एरिया में आज अगर अच्छा कोई इंस्टीट्यूट, यानी अकेला तो इंस्टीट्यूट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर अगर हो, अलग अलग अगर एक्सपर्ट हम लोग मैनेज करें तो और भी अच्छा है। तो ऐसा करके हम बीते हुए 10 साल एक कोचिंग सेंटर को लेके चले। साथ में एजुकेशन का एक हिस्सा जो है कि डिस्टेंस एजुकेशन का कोई दिल में तो ख्वाहिश है कि हम मास्टर डिग्री करें, लेकिन वो या तो कोई इन्वॉल्व हो गए नौकरी में, या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं। इसी में क्या होता है कि उसका जो ख्वाहिश है कि हम वहाँ पर हायर डिग्री करें, उसका टाइम नहीं मिलता। तो जिसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत बड़ा सख्त ज़रूरत है। उसके साथ साथ कई ऐसा है कि उम्र तो हो गया, लेकिन हमको एचएस करना बहुत शौक था, वो भी कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन और रेगुलर मोड में कराने के लिए JEIIAS एजुकेशन बोर्ड के सिस्टम को लास्ट 4 साल से हम चला रहे हैं। अब आया
आज का जो मोटिव है JEIIS करियर इंस्टीट्यूट, इस करियर इंस्टीट्यूट का सपना हम देखे थे जो 10 साल से, आज उसका इनोग्रेशन है। अब इसका जो मोटिव है, जितना सारे नौकरियां हैं, जैसा ग्रुप बी से लेकर स्टार्ट होकर हम लोग जैसा देख रहे हैं स्कूल के लेवल का SSC प्राइमरी, मदरसा सर्विस कमीशन, सेट नेट जैसा, PSC का बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मिसलेनियस का कई सारे डिपार्टमेंट्स है, रेल है, बैंक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जो हम लोग जानते नहीं। क्यों जानते नहीं? क्योंकि हम लोगों को गाइडेंस यहाँ पे नहीं मिल रहे। अगर गाइडेंस रहे तो हम लोग, अगर जानकारी हम लोगों को मिला तो इसमें हमको कम से कम क्या होगा कि सर क्या हमको करना है इसके बारे में पता चलेगा। साथ में अगर अच्छा गाइडर मिले तो ऐसा नहीं कि इस्लामपुर से हर साल 20-20 नौकरियाँ, 50-50 नौकरियाँ, 100-100 नौकरियाँ, 500 नौकरियाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि आज देखे होंगे कि आज का जो रिजल्ट है, रिजल्ट में हम लोग तरक्की हर वक्त कर रहे हैं। पहले हम एक चीज़ बोले कि इस्लामपुर में बहुत सारे ऐसा गोल छुपा हुआ है जो गाइडेंस के दिक्कत में वो बड़ा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यही दुआ रखेंगे, यही हम कोशिश रखेंगे कि आने वाला टाइम पे जो भी बच्चा ऐसा, क्योंकि हर बच्चा का काउंसलिंग का एक ज़रूरत है। ये काउंसलिंग सख्त ज़रूरत इसलिए है कि डॉक्टर, गार्जियन सोच रहे कि हम डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन उसका जो बच्चा है वो और भी बोल्ड है, डॉक्टर से वो इंजीनियर बनने के लिए तैयार है। जिसका आज हम एक अभी तकलीफ किए कि जो बच्चा 40 लाख सालाना एक पैकेज जिसको कंपनी में मिला, आज फिलहाल वो फ्लिपकार्ट कंपनी में है और IBM उसको उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार है। तो आज 40 जब वहाँ पे कर दे तो उसको जब IBM उसको उठा के लेके जाएगा तो कम से कम 60 लाख का नीचे पैकेज नहीं देगा। तो ये सब तैयार होने में हम लोगों को गाइडेंस का जरूरत है। ये गाइडेंस अगर सही से मिल जाएगा तो हर साल हम लोग ऐसा 20-20 लड़कों को तैयार करके हम लोग अपना मैदान में उतार पाएंगे। साथ में जो अपना सपना देखा बच्चा, जो बोल रहे थे कि कोई गार्जियन सोच रहे हम डॉक्टर बनाएं, अब बच्चा सोच रहे कि हम इंजीनियर बनेंगे, तो ये काउंसलिंग का बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि बच्चा जो मांग रहा है, बच्चा जो माहौल में तैयार हो रहे हैं, ये भी जानना हमारा बहुत ही सख्त जरूरत है। उस काउंसलिंग के मुताबिक उसको हम लोग जो गाइडर हैं, जो टीचर्स हैं, उनके थ्रू हम लोग उसको गाइड करेंगे ताकि आने वाला टाइम पे यानी उनका फ्यूचर में अच्छा वो पोजीशन को होल्ड कर पाए। यही हम लोगों का मोटिव है, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ से हमारा बात को थोड़ा खत्म कर रहे हैं। और भी जो बातें हैं, और भी हमारा यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज बैठे हैं एजुकेशन के रिलेटेड, क्योंकि जहाँ जितना भी यहाँ पे दिख रहे हैं सारा एजुकेशन से रिलेटेड है। उन लोगों भी आपके सामने कुछ बात रखेंगे। लेकिन छोटा सा बात याद आया कि कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के थ्रू भागते बहुत, लेकिन इसका कुछ गाइडेंस के हम लोग की थोड़ा काउंसलिंग का थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि जामिया अलीगढ़, नवोदया, सैनिक स्कूल, ये कोचिंग को हम 10 साल से ही कोचिंग का चला रहे हैं। लेकिन इसमें होता क्या, गार्जियन को जब पता चला कि फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, ऑनलाइन में गया, फॉर्म भर दिया, बोले बेटा ये 2 बुक पढ़ो, तुमको चांस मिल जाएगा। लेकिन उतना आसान नहीं होता है वो सिलेबस। अगर नवोदय का सिलेबस के बारे में बताया जाए तो उसमें बहुत बड़ा वाइटल सिलेबस है, जिसको आए 1 साल पहले अगर हम लोग क्लास 4 से 5 में जैसे ही एडमिशन ले लिया तो उनको उस साल पूरा अगर नवोदय के लिए प्रिपरेशन करे। हम सोचते हैं कि जितना बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा सारा बच्चा इस्लामपुर से नवोदय में चांस मिलेगा, या फिर जामिया अलीगढ़ सैनिक स्कूल में चांस मिलेगा। इसमें कोई हमारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या हम 100% बोल सकते हैं कि वो हर बच्चा जामिया या फिर अलीगढ़ में 100% चांस मिलेगा। अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट में चांस मिल जाता है तो उसका फ्यूचर में कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन हम लोगों का गाइडेंस में थोड़ा सा, काउंसलिंग में थोड़ा सा गलती के लिए गार्जियन का, अभी बच्चा तो कोई जानता नहीं, कुछ जानता नहीं, मार्केट में जैसे पापा सुन लिया तो फॉर्म अप्लाई कर दिया, 2 किताब खरीद के दे दिया। लेकिन उसका सिलेबस को 0 लेवल से लेकर अगर उसको तैयारी नहीं किया जाएगा तो वो तैयार होना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो हम आने वाला टाइम पे यही रिक्वेस्ट करेंगे गार्जियन को कि उसको काउंसलिंग कीजिए और साथ में उनका जो आपका जो प्लानिंग है दोनों में आपस में मिलाइए कि बेटा तुमको हम ऐसा सोच रहे हैं, तुम कर पाओगे ना, तो उसका हौसला को अफजाई कीजिए। इसमें और भी आपका बच्चा क्या होगा, हमारा आज फायदा होगा बच्चों का। जैसा हमारा बच्चा आज का क्लास 2 में पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या किए कि उसको जामिया अलीगढ़ का एक पिक्चर दिखाए कि बेटा तुमको यहाँ पे एडमिशन कराएंगे। क्यों? तो क्या करना होगा, तुमको हर दिन इतना पढ़ाई करना होगा। अब वो हर दिन हमको ठोकता रहा, पापा इतना तो पढ़ाई हो गया तो कब वहाँ जाएंगे हम। तो ये हौसला गार्जियन के साथ साथ टीचर के पहले गार्जियन का होना चाहिए।
आज तो यहाँ से हम हमारा अपना बात को खत्म कर रहे हैं। ধন্যবাদ আকবর ভাইকে। সত্যি একটা লক্ষ্য তৈরি করে দেওয়া বা তারাকে লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে তারপরে তাকে গাইড করলে নিশ্চয়ই এগিয়ে যাওয়া যাবে। ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন মোর্তাজা হোসেন সাহেব, তাকে আমরা পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে দেবো। আমরা প্রথমেই মন্ত্রী সাহেবের একটু তাড়া রয়েছে, প্রথমেই আমি মাইক্রোফোনে আহ্বান করবো রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী জনাব গোলাম রব্বানী সাহেবকে তার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য একটু একটা করতালি দিয়ে তাকে আহ্বান জানাবেন। যথেষ্ট টাফ শিডিউলের মধ্যে তিনি সময় দিয়েছেন, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में आने के बाद, और ख़ास तौर से ये जो कैरियर इंस्टीट्यूट है JEIIAS, इनके जो लोग भी हैं यहाँ, इन लोगों के एफर्ट को, इन लोगों की हिम्मत को हम लोगों को अफजाई करके बढ़ा करके जो है इस इंस्टीट्यूट को अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुशी होगी। जो लोग जिनके बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएंगे उनको तो खुशी मिलेगी, दूसरी खुशी हमको मिलेगी, तीसरी खुशी हमारा करनाल अग्रवाल साहब को, चौथी खुशी जावेद साहब को, पांचवी खुशी हमारा मुर्तिया साहब को और सिकदार साहब को, उनकी बेटी को। क्यों? अभी उनके अनिमिता के घर में गया था, उनके बाप से मिला, एक स्कूल का टीचर, वो 8 पोजीशन पूरे वेस्ट बंगाल में की है। ये इस्लामपुर के लिए फख्र की बात है। और इस मामले में सबसे ज़्यादा हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा अहम रोल जो प्ले करता है वो हमारा भाई जब्बार है, सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर मीडिया के थ्रू हो। ये इंस्टीट्यूट यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो गया, हम लोग चले गए, खा पी के सो गए, कोई जाना ही नहीं, तो प्रोग्राम होने का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। वो बच्ची हमारा 8 पोजीशन की है। अगर मीडिया हाउस या सोशल मीडिया वाले नहीं जाते, हम लोग के बच्चे इंस्पायर्ड नहीं होते, तो उनका एक अहम रोल होता है। और ख़ास तौर से जो लोग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं उनको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है। हम लोग अपने लाइफ में, अपने ज़माने में पब्लिक स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आए हैं, चाहे वो कनाडा हो। जब कनाडा पढ़ा रहे थे उस वक्त हम स्कूल में स्टूडेंट भी नहीं थे, कितना पहले पढ़ाए होंगे, वो कॉलेज में भी पढ़ा रहे थे। और हम जब स्कूल में घुसे 97 में, 97 से लेकर अब तक मैं हूँ स्कूल में, इस्लामपुर हाई स्कूल और गर्ल्स स्कूल में थोड़ा कोल वार चलता था, कौन टॉप करेगा, कौन फर्स्ट करेगा, ये भी ज़रूरी है। अगर 8-10 कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाए, इन लोगों में अगर कंपटीशन हो जाए, तो इस कंपटीशन का नतीजा जो है डायरेक्टली हम लोग को मिलेगा। इन लोगों की कंपटीशन का फ़ायदा हम लोग को डायरेक्टली मिलेगा। और हमारे यहाँ के बच्चों का मेंटालिटी क्या होगी, अभी मैं देख रहा हूँ, कितने से क्वालिफाइड हो जाए वो बाहर निकलना नहीं चाहता है। नॉस्टैल्जिया, होम सिकनेस ज़्यादा हो गया है। आज कुछ बच्चे अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सराउंडिंग्स को देख करके कहते हैं कि हम, उनका वो लेम एक्सक्यूज़ होता है। वो अपने पेरेंट्स को या अपने इलाके वाले को कड़कड़ा में खड़ा करके अपना वो जस्टिस ढूंढते हैं, वो जस्टिस कभी नहीं मिलता है। कुछ बच्चे जो हैं, हम बहुत से बच्चों को बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को, कि ठीक है पैर में खड़ा होने के लिए प्राइमरी स्कूल या डी ग्रुप या सी ग्रुप ठीक है, लेकिन हम वहाँ कब तक रहेंगे, किस वक्त तक रहेंगे? हमसे जो खराब है उसको भी तो ग्रेटर स्कोप मिलना चाहिए। हम अच्छा है, अगर हम आगे चले जाएं तो हमारा सीट तो खाली होगा। और ये उसी वक्त हो सकता है
मैं भी अभी बोल रहा था, क्या नाम है आपका, मोहम्मद अकबर अली साहब जब बोल रहे थे तो हमको एहसास हो रहा था कि जब अलीगढ़ में पढ़ इसमें इस्लामपुर में पढ़ रहा था तो वो सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी का लिस्ट हम लोग लेके लाइनी से बैठ जाते थे, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कॉलेज में जाना है। तो जब बायोडाटा लिखते थे कि नहीं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है, JNU, अलीगढ़, BHU, उसके बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब में पढ़ने की ख्वाहिश होती थी। लेकिन पढ़ने की जब ख्वाहिश बनती है तभी स्कोरिंग अच्छा होता है, और जब स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा तो फिर एडमिशन भी इजीली मिल जाएगा। अगर स्कोरिंग में हमारा ठीक ना हो और हमारी ड्रीम अगर ना हो, हमारी ख्वाहिशात ना बने, तो फिर हम अलीगढ़ ना पहुंच पाएंगे, ना JNU पहुंच पाएंगे, ना BHU पहुंच पाएंगे, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच पाएंगे, ना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बारे में सोचेंगे, ना हार्वर्ड के बारे में सोचेंगे। हमारा यही कहना है कि अगर एक बच्चे को अगर हम इस तरह से उनके दुनिया के बारे में समझाएं, दुनिया के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में समझाएं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझाएं, बंगाल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझाएं, तभी जो है वो सोचना शुरू कर देगा पढ़ने में। और हर बच्चा कामयाब नहीं होता है, कारण क्या है, ये काउंसलिंग नहीं कर पाते हम लोग। बच्चे को गार्जियन किसके हवाले छोड़ देता है। एक मरतबा एक मेरा दोस्त था, मेरा रूम पार्टनर, किशोर अली नाम से, उनका बाप DM था, उनका बहनू जो SP था, उनका खालू जो है वो प्रो वाइस चांसलर था, सब, और उसका भाई बहुत बड़ा इंजीनियर, वो छोटा भाई। लेकिन पैसा का अफरा तफरी, हमारा रूममेट जब भी कोई बात बोले तो उस वक्त जो है 11th-12th में पढ़ रहे थे, सिर्फ फिल्म की बात, सिर्फ चाय के अड्डे में बैठने की बात, हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो उनको थोड़ा सा खड़ा करता था शायद, तो इत्तेफाक से वो क्लास नहीं करता। उसका बाप आया, बेटा को नहीं डांट करके, हम लोग जिस पैकेट 11th-12th में पढ़ रहे थे तो वहाँ का प्रिंसिपल को बुलाया, बुलाने के बाद उसको हरकाने के मूड में बोला था। प्रिंसिपल भी बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सर आपके बच्चे हमारे साथ कितने घंटा रहते हैं, 4 घंटा, 8:55 से लेकर 2 बजे तक क्लास होती है, कितना घंटा हुआ, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटा या 5 घंटा। ये 4-5 घंटा में फिर कितनी छुट्टियां होती हैं, कितने संडेज होते हैं। लेकिन आपका बच्चा 24 घंटा आपके साथ रहता है, 4 घंटा 5 घंटा छोड़ करके। आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया, यही टीचरों के साथ लड़ाई करना या घूमना फिरना। सर हम लोग की तो जिम्मेदारी है, हम लोग सब बच्चे को काउंसलिंग करके अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी रह जाती है। अगर उस जिम्मेदारी को आप पालन करें तो मेरे ख्याल से हम लोगों से ज़्यादा ये लड़का जो आगे जा सकता है। ये कभी आपका फैमिली में सब IAS IPS है, ये लड़का क्यों नहीं IAS करेगा। तो फिर समझा के तो उस दिन एहसास हुआ हमको कि नहीं, गार्जियन का रोल जो है, आज सिद्धार्थ साहब हमारा टीचर, इनको देखने के बाद एहसास होता है कि अपनी बेटी को वो किस तरह से गाइड किए होंगे कि गर्ल्स स्कूल में यहाँ तो टॉप हुआ ही, इस जिला में टॉप हुआ ही, लेकिन साथ साथ वेस्ट बंगाल में एक पोजीशन लेके आया। क्यों लेके आया, उनका गार्जियनशिप जो अच्छा मिला है, स्कूल भी अच्छा मिला है। तो आप जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं, पहले पढ़ाने का आप लोग वो टीचर लोगों को मैं बोल रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, आपका टीचिंग में अगर क्या कहते हैं मटेरियल्स ना हो, टीचिंग से बच्चे अगर इफेक्ट ना हो, टीचिंग से अगर बच्चे को इंटरेस्ट ना हो, तो फिर वो बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे। पहले तो आपके टीचिंग में बच्चों के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, मटेरियल्स होना चाहिए। और आजकल के टीचर भी मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही टीचर हूँ, कुछ टीचर जाते हैं स्कूल में तो घंटा पढ़ा,
10 मिनट बाद जो है वो घड़ी देखेंगे, 10 मिनट बाद वो घड़ी देखेंगे, उसके बाद रजिस्टर उठाएंगे और रजिस्टर उठा करके जब जाएंगे तो लग रहा है कि कोई बीमार आदमी जा रहा है, और जाते जाते स्कूल जब पहुंचते हैं, क्लास पहुंचते हैं, सब टीचरों के बारे में नहीं कह रहे हैं, कुछ मखसूस टीचर होता है, कुछ मेंटालिटी का। वो टीचर जाके अटेंडेंस, वो चाहता है कि 15 मिनट में अटेंडेंस में 15 मिनट लग जाए, 10 मिनट उधर चले गया, 5 मिनट उधर चले गया, 10 मिनट 5 मिनट सिर्फ वो क्लास में रहना चाहता है। और उस टीचर के बारे में भी टीचर लोग जो है इसको लोग क्रिटिसाइज करता है। जो भी फांकी देगा वो कभी बच्चों में जो है इज्जत नहीं पाएगा, ये एकदम 100% करेक्ट है। और दूसरी बात, हमारा कहना है कि फीडर स्कूल, ये फीडर इंस्टीट्यूट, ये हम इनको क्यों अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग का क्लास में अलीगढ़ में जब पढ़ते थे हम लोग, या प्रेमदेवी ठाकुर साहब हम लोग को पढ़ाते थे, तो उनकी क्लास जो है दिल कहता था ये और क्यों नहीं पढ़ा है। उसी में बहुत सारे टीचर थे जिनका क्लास ही नहीं कर पाते थे हम लोग, या फिर हम भी टीचर हैं, हमारा हर लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा, हमसे भी बहुत बच्चे जो है शिकायत किए होंगे। कभी फोन में हम इंगेज रह जाते तो उसका भी शिकायत बच्चे लोग करते हैं, नई बात, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारा कहना एक बात का है, जब अलीगढ़ में हम एक साथ पढ़ा रहे थे, मकबूल हुसैन नाम से हमारा प्रोफेसर, तो पीछे जो है इस वक्त ये मोबाइल नहीं होता था, टैप रिकॉर्डर होता था। टैप रिकॉर्डर ला करके दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग जो है वो अपना टैप रिकॉर्डर ऑन कर दिया, उसके लेक्चर को कैद करने के लिए, लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। और हम लोग को लगता था इनका क्यों ये आते हैं, उसका एक शेड्यूल होता था, क्या घंटा पड़ा वो क्लास में हाजिर हो गया, 4 मिनट में अटेंडेंस कर दिया, उसके बाद उसका लेक्चर खत्म हुआ, घंटा पड़ गया, उनका लेक्चर खत्म हुआ, घंटा पड़ गया। ये कैलकुलेशन जो है अलीगढ़ के मैक्सिमम टीचरों के साथ, असर अली साहब हिस्ट्री के प्रोफेसर होते थे, इरफान हमीद साहब कैसे हमारा क्लास लेते थे हम लोगों का, ऐसे ही टेबल चेयर में जो है वो अपना पैर रखेंगे, खाली चेयर अगर है, या सॉरी अपनी चेयर में मुझे थे, उसके बाद या फिर ऐसे ही खिड़की की तरफ देख करके वो अपना टैप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। जो ही स्टार्ट हुआ, जी घुसा, घंटा पड़ गया, स्पीच खत्म हुआ, घंटा पड़ गया। मेजरमेंट क्या होता, अब वो स्पीच को, अपना लेक्चर को किस तरह तैयार किया होगा। और हम लोग चाह रहे थे, क्या चाहते थे, क्या ये और 1 घंटा पढ़ा देता। तो फिर बाद में हम लोग जब मिलते थे तो तुम लोग अगर पढ़ने की ख्वाहिश तो यहाँ आके पढ़ो, हमारे पास आकर। तो हमारा सवाल है ये क्यों होता है, पहले लेसन प्लानिंग होना चाहिए। हम टीचर हैं, लेसन प्लानिंग करके नहीं जाएंगे, अगर TLM अगर साथ लेके नहीं ले जाए, टीचिंग मटेरियल साथ ना हो, स्ट्रांग ना हो, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। पहले बच्चों को अपने तरफ माइल करना पड़ेगा। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप किन लोगों को डील करेंगे, आप बड़े बच्चे को डील करेंगे। छोटे बच्चे को डील करना और बड़े बच्चे को डील करने में फर्क होता है। बड़े बच्चों को डील करते वक्त आपको पहले कम से कम सर्विस के बारे में बोलना पड़ेगा। कौन सर्विस में क्या मटेरियल है, किस सर्विस में क्या कंफर्ट है, किस सर्विस में कौन प्रमोशन है, किस सर्विस में लोग कहाँ तक जाएंगे। हमारा कई एग्जाम्पल है। एक पहला एग्जाम्पल तो हमारा आसिफ इकबाल, ये फिरोज साहब का लड़का, एक दिन आया था अपनी माँ अपने बाप को लेकर के हमारे पास, कि उनके बाप कह रहे हम तो रिटायर कर गए जी रपानी। उनकी माँ भी बोलने वाले वो छोटा पैसा लगाए थे और बच्चे को लगा दीजिए। तो हम उनको बोले कि तुम किस चीज़ की सर्विस चाहते हो, वो सी ग्रुप की। तो तुम्हारा बाप क्या है, इस्लामपुर हाई स्कूल का टीचर है। तुम्हारा दादू क्या था, पढ़े लिखे नहीं थे। तुम्हारा दादा नहीं, तुम्हारा बाप को लंदन स्कूल से पढ़ा के इस्लामपुर हाई स्कूल का टीचर वो बन पाया है। अब तुमको तुम्हारा बाप स्कॉलर से पढ़ा करके जामिया तक पढ़ाया।
ये सी ग्रुप और डी ग्रुप के लिए, तो भागो यहाँ से। तो डर दिया एकदम फौरन भाग जाओ। यहाँ उस वक्त तक नहीं आओगे जब तक तुम्हारा रिटन क्वालिफाई नहीं होता। लेकिन वो बच्चा हमसे मिला नहीं। जिस दिन रिटन क्वालिफाई हो गया, फिर तीनों माँ बेटा माँ बाप तीनों आते हैं, मेरा बेटा क्वालिफाई करते हैं, अब हो जाएगा। लेकिन हो गया, और वीडियो का डायरेक्ट पोस्टिंग उसको, वैसे ही WBCS की वीडियो का पोस्टिंग डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन उनको पहला लड़का है डायरेक्ट वीडियो का पोस्टिंग पाया। एक उदाहरण यहाँ देखा हमने। एक हमारा डेविड नाम से लड़का है यहाँ, अभी कौन पोस्ट में है, HR में की पोस्ट में है यहाँ, नाम तो असल नाम तो मैं भूल रहा हूँ उसका, हमारा साबिर साहब का बेटा। वो भी ऐसे ही ढूंढ रहे थे, तुम क्या की होगी? कि सर हम MBA किए हुए हैं। बोले तुम कंप्यूटर की तैयारी करो। तैयारी किया, निकाला, आज जो है HR बन के बैठा है। उस क्या नाम है? डेविड नाम है, असल नाम तो भूल रहा हूँ मैं, कि सब डिवीजन ऑफिसर हुआ है। तो उस दिन हमको बोले कि सर हमको उस वक्त खुशी हुई आज, उसके बाद हमारा भांजा सारो बेटा प्रिंस मंजर हुसैन अंजू, ये IIT से पास किया। जब IIT में एडमिशन लिया, ये जादवपुर में उसका हो गया पहले फर्स्ट इंजीनियरिंग में, उस तो उसका अब्बा हयात से था। तो हमने क्या करोगे? तो नहीं खालू हम जो है IIT करना चाहते हैं। करो। तो उस वक्त IIT में नहीं हुआ था, वो कभी फेलियर नहीं हुआ अपने लाइफ में, जहाँ जहाँ एग्जाम दिया पास किया है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट ये है। तो स्कॉलरशिप पढ़ा हुआ था, चौसिया का लड़का है। तो मैंने उसको बोला कि तुम IIT छोड़ दो आपकी बात पे, नहीं पीछे है, तैयारी करो। तैयारी किया, तैयारी करके IIT कानपुर में जब उसका हो गया, कैरियर काउंसलिंग नहीं होने की वजह से वो सिविल में ले लिया। जब सिविल में एडमिशन ले लिया है, तो हमको बोला कि खालू हम तो सिविल में ले लिए। हमको खराब लगा था, लेकिन बोलने पार्टी ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, उसको डिस्करेज करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। उसको हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने चल ले लिया। बीटेक किया, बीटेक करने के बाद मैं उसको बोला कि तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो। तो मैंने खालू MTech कर लेता, MTech 1 साल सेव हो जाएगा उसका। तो जो कहा कर लिया, MTech कर लिया। MTech करने के बाद जब पहली सिलेक्शन होगा, तो वो इनका मेरे पापा तो है नहीं, मम्मी आप मामा लोग और आपका जो सारे ये राज ये लोग है, रॉयल लोग, इन लोग को लेके आप यहाँ कन्वोकेशन में जरूर आइएगा। तो हम गए वहाँ। जाने के बाद कोई मिनिस्टर उन लोगों का पहुँचा नहीं था, हम मिनिस्टर पहुँचे थे यहाँ से। तो वहाँ हमको चीफ गेस्ट ही बना दिया। तो सुना वो लोग अथॉरिटी के पाली साहब आए वेस्ट बंगाल से, MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो उनको हमने चीफ गेस्ट बना करके स्पीच भी दिला दिया। तो खैर सर्टिफिकेट ले लिया। तो मैं इनको बोला क्या करोगे आप? फिर खालू हम सर्विस करेंगे, पैकेज भी अच्छा मिल गया। IIT का लड़का को पैकेज नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो हमको बोला कि खालू हम चले जाएंगे सर्विस में। क्यों? तुमको IAS की तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए गए हम, कि मम्मी को स्ट्रगल करते हुए देख नहीं पाते हैं। पापा नहीं है, मम्मी स्ट्रगल कर रही है। तुम तुम्हारी मम्मी का स्ट्रगल के बारे में समझ सको। तुम्हारा मम्मी को इतना तुम्हारा बाप देखे कि वो जिंदगी भर जाएगा, बेचते रहेगी, तब भी जो उसके काम नहीं होगा। तुम अपना तैयारी करो, तुम भाई बहन के बारे में मत सोचो। तुम जब अच्छा हो जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा भाई बहन जो है अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी मम्मी भी अच्छी हो जाएगी। तुम तैयारी करो। नहीं किया, वो चले गया कहाँ सर्विस ज्वाइन करने के लिए बॉम्बे। तो हम भी टेस्ट लिए, तो खालू क्या कर रहे हैं, बॉम्बे ज्वाइन कर लो। कि दुनिया का कम से कम हवा पानी को पता चलना चाहिए ना, दुनिया कैसी है। कॉलेज के निकलने के बाद दुनिया के बारे में पता नहीं चलता है कि दुनिया कैसी है। दिया हुआ जाने के बाद 2-3 महीने रहने के बाद खालू यहाँ तो बड़ा ट्रबल है, बहुत जो पैसा मिल रहा है बहुत क्राइसिस होता है। तो हमने क्या बोले तुमको, ये सर्विस तुमको किसी वक्त भी मिल जाएगी, लेकिन ये सिविल सर्विस जो है तुमको किसी वक्त मिलेगी नहीं। ये उम्र है तुम्हारा UPSC का तैयारी करने का, तो तुम फौरन छोड़ो, दिल्ली आओ। दिल्ली में आया, रूम ले लिया। मैंने उसको बोला कि रूम में ले लिया तो ये ठीक नहीं किया, खाली रूम में पढ़ाई अच्छी होगी। पूरी पढ़ाई नहीं होगी ये, क्योंकि हम भी सिविल सर्विस की तैयारी किए हैं, हम भी मुनिल्का में रूम लेके थे, तैयारी नहीं हुआ था। वो सिर्फ खाना पीना सोना होता है,
और आदमी मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तुम्हारा 6 फीट से हाइट ज्यादा हो जाएगा, 100 kg वजन से ज्यादा हो जाएगा। पहले वो ठीक 100 kg से वजन ज्यादा हो गया, हुआ नहीं। 2 साल था, तीसरा साल हम अपनी बच्ची का एडमिशन के लिए हम हमदर्द गए थे, हमदर्द स्कूल में। वहाँ का सेटअप देखने के बाद मैं बोला कि तुम फौरन आज ही, ये मेरा डिसीजन है। हम दीदी बाजी को बोलते कि नहीं, उसको जब प्रेशर दीजिए, आज ही वो एडमिशन ले हमदर्द में। हमदर्द में एडमिशन लिया, लेने के बाद वहाँ का दुनिया देखने के बाद उसको ऐसा नहीं था, वो अब निकल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट चांस में 1 मार्क्स से कटा पढ़ाई किया उसका, 1 मार्क्स से। लेकिन जब हुआ नहीं तो मेडिकल सब्जेक्ट नहीं किया। तो मैंने उसको बोला मेडिकल सब्जेक्ट तुम्हारे तो हो जाएगा। तो कैसे होगा, हम ये आप गलत हो जाएगा, बोल तो लोग छोड़ देंगे। तो बोला हम लोग हमको जमा नहीं किए क्या मेडिकल सर्टिफिकेट में, कोई बात नहीं, ये उसका ट्राइब्यूनल में केस होता है, वो केस कर दिया। खैर ये बड़ी अच्छी बात हुई। हम उनको बोले कि तुम तैयारी करो और तुम्हारा होगा ही। 1 मार्च से छूट गया है, तैयारी करते करते फिर प्रीलिम निकाला, मेंस निकाला, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। हम कलकत्ता में थे हमारे दोस्तों के साथ। तो तुम क्वेश्चन तो भेजो, क्वेश्चन भेजा, हम इसका जवाब क्या दियो, इसका जवाब क्या दियो। जब हम सेटिस्फाइड हो गए तो हम बोले तुम्हारा हो जाएगा और अच्छा रैंक में आएगा। और अल्लाह का फजल और करम से देखिए, लेकिन तुम इंटरव्यू देने के बाद घर नहीं आओगे। क्यों? हम तो फ्री हैं नहीं, तुम 10 अक्टूबर को तुम्हारा फिर प्रीलिम है, प्रीलिम दे के आओगे, तुम घर नहीं आओगे। तो उसके बाद क्या दिन बाद रिजल्ट हो गया, तो पहला फोन हम ही को करता है, खालू हमारा तो हो गया, कितना रैंक आया, 125 रैंक आया। अब क्या करें, घर जाए ना प्रीलिम देने की तैयारी करें, तुम्हें नहीं आप घर आ सकते हो। तो बच्चे पर जो है चढ़ के रहना पड़ता है, वो तो बच्चा है, उसको तो दुनिया तो देखा नहीं है। फिर जो है वो आया, हम सोचे कि शायद इसका IPS, हमारा एक सारो भाई है, वो DGP है, DG है। तो उनको पहला फोन किया, अरे भाई इसका तो हो गया DG, ये सॉरी इसका पुलिस का, तो कितना रैंक है, 125, तो IPS मिला। कलेक्टर साहब को बोला, हमारा सीएम मकर साहब, सर उनको IPS मिलेगा। लेकिन एक ये हमारा, हम दीदी को मुबारकबाद देते हैं, फख्र करते हैं उन पर, क्या जो हम लोगों को 17 OBC में डाल करके रिजर्वेशन करके आज वो लड़का IPS से IAS में जो छलांग मार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये रिजर्वेशन अगर नहीं होता तो ये OBC, ये आसिफ भी जो है डायरेक्ट वीडियो नहीं हो पाता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये क्या करते हैं, सपोर्ट मिल गया। उनके साथ साथ आज वो जो है उसको, उसकी खुशकिस्मती क्या है, हम IAS करेंगे, अगर दूसरे स्टेट में अगर रहेंगे तो हमारे सराउंडिंग नहीं जानेंगे। लेकिन वो खुशनसीब लड़का है, IAS करने के बाद होम कैडर मिल गया वेस्ट बंगाल में, उसको सर्विस पोस्टिंग मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा कहना है कि ये आप काउंसलिंग, ये गाइडिंग, ये जो है छोटा छोटा आप लोग जो स्टार्ट किए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ताकत बनेगा। ताकत बनेगी कब, जब हम IAS की कोचिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द जो है IAS का स्टार्टिंग, हम उर्दू अकादमी वाले के साथ बात हमारा दफ्तर का है, कल DM से बात हुई, SDO से बात हुई, मिलेंगे। रायगंज में एक होगा, एक इस्लामपुर में होगा। इस्लामपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे दफ्तर से हम देंगे आपको, जो है क्या क्या 3-4 इंस्टीट्यूट से जो है जो IAS कराता है उनसे कांटेक्ट हुआ। ऑनलाइन क्लास के थ्रू जो है यहाँ जो है यहाँ के बच्चे जो छोटे छोटे लेवल में अब दे करके एक जॉब मिल गया। जॉब मिलने के बाद वो अपने पैर पर खड़ा हो गया। जब पैर पर खड़ा होगा तो उसको पढ़ने की और ख्वाहिश होगी, और कहाँ ख्वाहिश होगी, ख्वाहिश का भरपाई कहाँ करेगा वो हमारा ऑनलाइन जब कोचिंग होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, वहाँ जाकर के। मुझे उम्मीद है आने वाला दिन में इसी इस्लामपुर से बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे टीचर्स, चाहे प्राइमरी का हो, हाई स्कूल का हो, B ग्रुप, C ग्रुप, उसके बाद जो है आपका WBCS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, सब सर्विस में यहाँ के बच्चे जो है आना शुरू किया है। और आने वाला दिन में यही से जो है बच्चे जो है
और आगे जाकर के IAS, UPSC, BPSC ये सारा कम्पिटिटिव एग्जाम जो है दे करके अपने आप को संवारेंगे, अपना फैमिली को रोशन करेंगे और अपने इलाके का नाम जो रोशन करेंगे। और आप लोग बोलूँगा कि जो इंस्टीट्यूट चलाएं इस पर एक ख्याल रहना चाहिए कि पहले टीचर को हम काउंसलिंग करें, टीचरों को पहले हम देखें। टीचर को अगर गाइड नहीं करेंगे, टीचर टाइम पास करके चले आएगा और टीचर जो है क्या हमको चाहिए, क्या कहते हैं आपका इसमें फिजिक्स का टीचर हमने नहीं देखा, केमिस्ट्री का टीचर नहीं देखा, बायोलॉजी का टीचर नहीं देखा, नहीं। हमारा कहना है ये टीचर एक आर्ट्स का लड़का को अगर आप देंगे बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, भले पढ़ा देगा। एक टीचर को देखा, हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए दिया था हमारा हेडमास्टर साहब, हमारा ऑनर्स था। तो हम हेडमास्टर साहब को बोले कि सर आपने আমাকে কেন দিচ্ছেন এটা, তুমি তো অনার্স পড়েছো। উনি অনার্স পড়ছি ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো উর্দু ভাষী, উর্দু মিডিয়াম থেকে পড়ে যাচ্ছি, যদি আমি ইংলিশে পড়াই বুঝতে পারবে তো ছেলেগুলো, বাংলা তো পড়াতে পারবো না। बांग्ला में उसी था हमारा आज के टाइम में तो पढ़ाते तो शायद, लेकिन हमको भेजा, हम इंग्लिश में पढ़ाते थे। ये सब बच्चा जो है आज हमारा स्टूडेंट, हमको तो हम याद भी नहीं है हमको, ये लोग हमारे स्टूडेंट है। और एक लड़का और भी कामयाब था एक दिन आके हाथ, सबसे ज्यादा जो है मतलब दुनिया में सम्मानित तो कौन होता है, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है दुनिया में, टीचर्स का। उसका स्टूडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर भी हो जाएगा, वो जो है अपने टीचरों को इज्जत करना भूलता नहीं है। उसके आगे सारी जिंदगी जो है उन्हें टीचरों का गुण गाते रहेंगे, जैसे मैं अभी गुण बनाया। तो हमारा कहना है कि टीचर बेस्ट होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, और बेस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए उनका टीचर लोगों का काउंसलिंग होना चाहिए, टीचर लोगों का TLM मटेरियल चेक होना चाहिए, उसके बाद आपका लेसन प्लानिंग चेक होना चाहिए, क्या पढ़ा रहे हैं उसको देखना चाहिए। ये सारी चीजें करेंगे तो मुझे उम्मीद है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एक दिन Al-Amin मिशन को देख लीजिए, 650 डॉक्टर हो गया Al-Amin मिशन में, BCS निकल रहा है। इसलिए दोस्तों Al-Amin मिशन के तरह और भी यहाँ इंस्टीट्यूट हो, हमारा जो IAS का प्लानिंग है, BCS का प्लानिंग है, उसमें भी आप लोग कामयाब करने में हमको मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा यही IIIS केरी इंस्टीट्यूट जिंदाबाद है, सिक्का जिंदाबाद, एजुकेशन जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम रब्बानी साहबका। ওনার সময় সংক্ষেপ আছে, যে উনি একটা প্রোগ্রামে যাবেন বলে আমরা ওনাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি আর কি, উনি যাবেন। কিন্তু আমাদের সম্মানিত অতিথিরা আছেন, মঞ্চে উপস্থিত আছেন ইসলামপুর পৌরসভার পৌরপিতা সম্মানীয় শ্রী কানালাল আগরওয়াল মহাশয়। তাকে আমরা কিছু বলবার জন্য, তার গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আর মঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নেব নসরুল ভাই, রাজা কমিটির যিনি আছেন চেয়ারম্যান, তাকে একটু মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ জব্বর ভাইকে। উনি মিডিয়াতেও আছেন, প্রাইমারি স্কুলেও শিক্ষকতা করছেন। মঞ্চে এখনই মঞ্চ থেকে গেলেন আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী সাহেব, এখন আছেন আমাদের মুর্তজা ভাই আছেন, জাভেদ ভাই আছেন, মধুবাবু আছে, অর্ণিমা আছেন, আমাদের রেজা কমিটির মসুদ ভাই আছে। সর্বোপরি আপনারা যারা আমার সামনে বসে আছেন, আজকের এই দিনটি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজকে JEIIS এর একটা কোচিং ইনস্টিটিউট এখানে খোলা হচ্ছে। সবার উপকার হবে, যে বাচ্চাটা যেদিকে যেতে চায় তাকে সেদিকেই নিয়ে যাওয়া উচিত। অরুণিমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, পাশে বসে আছে, কোন দিকে যাবে? মেডিকেলে। খুব ভালো জিনিস। আমি এবার যখন করোনাটা হয়েছিল তখন কোটা থেকে অনেক বাচ্চাগুলা হাই স্কুল মাঠে আসছিলেন, বাস নিয়ে 4-5টা বাস আসছিল। তখন দেখলাম আমাদের এদিকে অনেক বাচ্চা কোটায় কোচিং নিচ্ছে, বেশিরভাগ মেডিকেলে ছিল, ইঞ্জিনিয়ারিংও ছিল, আর তারা আবার ডাক্তারও হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারও হচ্ছে।
তার মানে এটা ধরে নিতে হবে কোচিং ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কোচিং আপনাকে নিতেই হবে, যতই ইন্টেলিজেন্ট আপনি থাকুন না কেন। আপনি নিট দেবেন তাও কোচিংটা লাগবে। कोचिंगटाते भालो भालो शिक्षकों लगते। बोले मुझे भी अगर अरस्तु जैसा गुरु मिला होता तो मैं भी सिकंदर जैसा महान होता। এটার মানেটা কি? এটার মানে হলো আমাকে যে আমার যে গুরু আমাকে যে পড়াচ্ছে সে যদি ভালো হয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই ভালো হব। কিছু বাচ্চারা বাই বার্থ খুব ভালো হয়, জিনিয়াস হয়, বাই বার্থ জিনিয়াস হয়, পড়াশোনায় খুব ভালো হয়। পরবর্তীকালে তাদের যদি ক্যারিয়ারে যদি কাউন্সিলিংটা ঠিক মতো না হয় তাহলে কিন্তু তাদের ওই যে ভালো হওয়ার যে ব্যাপারটা আছে ওটা কিন্তু এক্সপোজ হয় না, প্রকাশ পায় না। ওর প্রকাশটা তখনই পাবে যখন ও কোনো ভালো কোচিং ইনস্টিটিউটে থাকবে, সেখানে যারা কোচিং করান তারা ওকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে। আজকে জেনারেল স্ট্রিমে আমরা মাধ্যমিক করলাম, উচ্চ মাধ্যমিক করলাম, গ্র্যাজুয়েশন করলাম, পোস্ট গ্রাজুয়েশন করলাম, তাতে কিন্তু ক্যারিয়ার বিল্ডিং এ আমাদের খুব একটা সাহায্য হলো না। একমাত্র স্কুলে মাস্টারমশাইদের যে চাকরিগুলো আছে সেগুলো হয়তো আমরা পেতে পারি। দিস মাস একাডেমিক লাইনে গেলে এর চেয়ে বেশি তো আর কোনো স্কোপ নেই। কিন্তু যদি আমরা ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর লাইনে যাই, আজকে বিসিএস আছে, বিসিএস এ যদি কোচিং ভালো হয় পরীক্ষা দিলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইনে চলে যাবে। ইউপিএসসি আছে, ইউপিএসসিতে যদি কোচিং নিয়ে যদি সে সফল হয়ে বেরোতে পারে তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইনে যাবে। মেডিকেল লাইন আছে, ডক্টরদের তো খুব দরকার আমাদের। আমি রায়গঞ্জে মেডিকেল কলেজেও চেয়ারপারসন আছি, রোগী কল্যাণ সমিতির ইসলামপুরটাতেও আছে। এগুলাতে ঢুকে আমি দেখলাম আমাদের ডাক্তার যা দরকার তার চেয়ে অনেক কম ডাক্তার আমাদের কাছে আছে। তরুণীমা বলছিল আমি ডাক্তারি পড়বো, আমরা খুব ভালো, কোচিংটা নাও। ওটাই কিন্তু ডাক্তারি কোচিংটা খুব ভালো হয়। মধুবাবু মাস্টারমশাই আমার বাবা বললেন যে 11-12টাও করে নিক, তারপরে আমি ওকে কোটায় নিয়ে যাব। আসলে উদ্দেশ্য আমার বলার একটাই যে কোচিং ইনস্টিটিউট ছাড়া আপনি কিন্তু ক্যারিয়ার তৈরি করতে পারবেন না। কিন্তু কোচিং ইনস্টিটিউট তো অনেক আছে, অগণিত কোচিং ইনস্টিটিউট। কোটা তো খালি কোচিং ইনস্টিটিউটই আছে কোটাতে। কোটা শহরে খালি কোচিং কোচিং আর কোচিং, মানে ওখানে খালি ছাত্রদেরই দেখা যাবে। প্রপার কোচিং সেন্টারে যদি কোচিংটা নেওয়া যায়, আকবর আলী সাহেব খুব ভালো কথাগুলো বলেছেন, উনি কর্ণধার এই ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটের। উনি এখানে নিশ্চয়ই ভালো ভালো কোচ দিবেন যারা কোচিংটা ভালো করাবে। আর সব তো এখান থেকে করতে হবে, কোচিং সেন্টারের মধ্যে থেকেই করতে হবে। এখনই যদি উনি মনে করেন যে আমি কোনো ডিএসসি কে নিয়ে আসবো তো সেটা সম্ভব হয় না। আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে হবে, আস্তে আস্তে। এখন তো টেকনোলজি এত অ্যাডভান্স হয়ে গেছে যে আমরা বলি অনলি ওয়ান থিং ইজ কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ চেঞ্জ। একটা মাত্র জিনিস আছে চেঞ্জ, সেটা প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ। একটা না একটা চেঞ্জ সবসময়। একটা মোবাইলে গোটা বিশ্ব আমরা একটা মোবাইলে পেয়ে যাচ্ছি। একটা ঘটনা যদি ঘটে উইদিন সেকেন্ড অল ওভার ওয়ার্ল্ড জেনে যাচ্ছে, গোটা দুনিয়াটা জেনে যাচ্ছে। এখন তো টেকনোলজি অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে। একটা সময় কম্পিউটারে তখন যে গভর্নমেন্ট ছিল সে যদি কম্পিউটারটা ঠিক মতো সময় নিয়ে আসতো তাহলে আমরা আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতাম। তখন একটা গভর্নমেন্ট ছিল লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট, যদি ও বলতেন না না কম্পিউটার আনলে তো ছেলেরা বেকার হয়ে যাবে, কি ডেফিনেশনটা কম্পিউটার। আজকে ভাবুন তো কম্পিউটার ছাড়া কি চলতে পারে? আজকে আপনারা টিকিট রিজার্ভেশন যাচ্ছেন কম্পিউটার, যে কোনো কাজে যাচ্ছেন কম্পিউটার ছাড়া চলতে পারে না, স্যাটেলাইট হয়ে গেছে।
তো আমরা যদি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলি তাহলে কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়ব। সময়ের তো কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের অসুবিধা ওটা, আমাদেরকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আর এখন মডার্ন টেকনোলজি যেটা হয়েছে, ডেলি যেটা বললো না, রোজ ডেভেলপ করছে, রোজ টেকনোলজি ডেভেলপ করছে। এই টেকনোলজিকে আমাদেরকে নিতেই হবে। টেকনোলজি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। মানুষের হিউম্যান রিসোর্সে হিউম্যান পাওয়ার কতটুকু আছে? আজকে একটা রোবট পর্যন্ত বেরিয়েছে। তো এত টেকনোলজিক্যাল যখন অ্যাডভান্স হচ্ছে, আমরা জানবোটা কি করে? যখন এই ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটে যাব, সেখানে যারা কোচ যারা আছেন তারা আমাদেরকে সবচেয়ে আগে তো এটা দেখতে হবে, যারা কোচ দেবেন, যে ছেলেটা কোন দিকে যেতে চায়। ছেলেটা পড়তে চায় ডাক্তারি, বাবা বলবে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যাবো। ছেলেটা না এ কুলের থাকবে না ও কুলের থাকবে, মাঝামাঝি ওর ক্যারিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বা ছেলে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চায়, বাবা যদি ইনসিস্ট করে ওকে বাধ্য করে তোমাকে ডাক্তারিতে নিয়ে যাবো, তাহলে কিন্তু কোনোটাই হতে পারবে না। আসলে ওর ইনক্লাইনেশনটা কোন দিকে, বাচ্চাটা কোন দিকে যেতে চায়, সেটা কিন্তু জানা সবচেয়ে আগে দরকার। মোটামুটি নর্মালি দেখে ভাই ফিজিক্সে কত নম্বর পেলো, কেমিস্ট্রিতে কত নম্বর পেলো, বায়োলজিতে কত নম্বর পেলো, ম্যাথামেটিক্সে কত নম্বর পেলো, সেই হিসাবে বাচ্চাদের ক্যারিয়ারটা তৈরি করা। সেই নম্বরের উপরে ক্যারিয়ারটা হয় না। যে কোনো সাবজেক্টে আমি যদি আমার একটু ভালো পরীক্ষা হয়, যদি কমন পেয়ে যায়, আমি নম্বর ভালো পেয়ে যাই। কিন্তু নম্বর ভালো পেলেই আমি যে সেই দিকেই যেতে চাচ্ছি, নট দ্যাট, এটা নাও হতে পারে। কিন্তু আসলে বাচ্চাটা কোন দিকে যেতে চায়, সেদিকেই যদি কোচিংটা ঠিক মতো দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু খুব হেল্প হয়। বাচ্চা স্ট্রিম যেদিকে জল যাচ্ছে ওদিকে সাঁতার কাটাটা খুব সহজ। এটাই জানতে হবে যে বাচ্চা কোন দিকে যেতে চায়। আর গার্জিয়ানদেরও একটু সময়টা দিতে হবে। একটা সময় গার্জেনরা সময়টা কম দিত, কিন্তু এখন গার্জেনরা অনেক সচেতন হয়েছে। যে মধুবাবু বলছেন যে দাদা আমি তো 1.5 বছর পর রিটায়ার করবো, বাচ্চাটাকে কোটা দিব, হয় কোনো সময় ওর মা ওর সাথে থাকবে, কোনো সময় আমি ওর সাথে থাকবো। তাহলে এই সচেতনতাটা গার্জিয়ানদের সচেতন হতে হবে, আমার বাচ্চাটা কি করছে। সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আছে, আমার বাচ্চার বন্ধুগুলা কারা কারা আছে, খুব জরুরি জিনিস। যে আমার বাচ্চাটা কার কার সঙ্গে ঘুরে, বন্ধুগুলা কি আছে, ওই বন্ধুগুলা কি যেরকম হবে ঠিক দেখবে ওরকমই তৈরি হয়ে যাবে। অনেক সময় বাচ্চারা করে কি যে আমার বন্ধু, ওই বন্ধুটা সায়েন্স নিচ্ছে, আমিও সায়েন্স নেব, এইভাবে না। বাচ্চা নিজে বন্ধু যেদিকে যাচ্ছে, বন্ধুর হয়তো ইচ্ছা আছে সায়েন্সে যাওয়ার, যাবে, কিন্তু বাচ্চাটা কোন দিকে যেতে চাচ্ছে সেটাকে গার্জেনদেরও একটু অ্যানালিসিস করতে হবে। কোচিং ইনস্টিটিউটেও নিশ্চয়ই অ্যানালিসিস করবেন যে বাচ্চা কোন দিকে যেতে চায়। আর বাচ্চার বন্ধুগুলো যদি ঠিক থাকে, সবচেয়ে বড় জিনিস হলো বাচ্চাটা ঠিক রাস্তায় আছে কিনা। কারণ বোঝা তো খুব মুশকিল। এখন তো মোবাইল না দিলে উপায় নেই, মোবাইল দিতেই হবে, না হলে পড়াশোনাটা হবে না। কিন্তু মোবাইলের সদ্ব্যবহার করছে কিনা এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। কারণ একটা সময় এরকম থাকে যে ভালো মন্দটা ঠিক বুঝতে পারে না, আর যখন বুঝতে পারে তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যায়, তখন তো এই সময়টা ফিরে আসবে না। একটু যদি গার্জিয়ানরাও সচেতন থাকেন বাচ্চার প্রতি, মাস্টারমশাইরা তো খুব সময় দেন, আমি দেখেছি কয়েকটা রেজাল্ট খুব ভালো হয়েছে। কর্মসার সাহেব মেয়েও ইসলামপুরে এসেছেন, মাস্টার মেয়ে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। পূর্ণিমা শিকদারও মানে সরকারি স্কুলে 8ম এই জেলাতে ফার্স্ট হয়েছে, 8ম অধিকার করেছে সরকারি স্কুলে। রায়গঞ্জের সারদা বিদ্যাপীঠে 5th স্ট্যান্ড করেছিল। আমার যেটা বক্তব্য যে আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি, আমি ইসলামপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান আছি, খালি রাস্তার ড্রেনে কিন্তু পৌরসভা কাজ হয় না। এগুলো অনেক বড় কাজ। ভাই আমার এখানে কোচিং ইনস্টিটিউট আছে, কোচিং ইনস্টিটিউট থেকে আমার বাচ্চাটা কীভাবে বেরোচ্ছে, আজকে একটা বিসিএস বেরিয়ে গেল, আজকে একটা মেডিকেলে বেরিয়ে গেল, আজকে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং বেরিয়ে গেল, তাতে কিন্তু আমাদের খুব গর্ব হয়। ওই জন্য বাচ্চারা যখন ভালো রেজাল্ট করে, আমরা বাড়িতে গিয়ে খালি ওকে এনকারেজ করা, হৌসলা আফজাই করা, ভাই তুমি পড়ে যাও, তুমি খুব ভালো রেজাল্ট করেছো, তুমি আগামী দিনে আরও ভালো রেজাল্ট করো, তাতে তোমাদের গার্জিয়ানদের, মা বাবাদের তো নাম উঁচা হবেই, আমাদেরও, আমরা যারা আছি সমাজে আমাদেরও ভালো লাগবে, আমাদের কাছে এদের গর্বের ব্যাপার এটা। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আমি ইকবাল সাহেবকে এটাই বলবো, কোনো সময় যদি কোনো আমার সহযোগিতা প্রয়োজন মনে করেন যে সহযোগিতা দরকার আছে, নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আই এম অলওয়েজ উইথ ইউ। আমি আপনাকে সব রকমের সহযোগিতা করবো। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
চেয়ারম্যান সাহেবকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে পৌরপিতার দায়িত্বর সঙ্গে সঙ্গে প্যারেন্টিং স্কিল আর কীভাবে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে বাচ্চারা কোন বিষয়টা নিয়ে এগিয়ে যাবে সেই কথাগুলো তুলে ধরেছেন। কোটার কথা বারবার বলছিলেন উনি। কিছুদিন আগে আমি কোটা গেছিলাম, 2 মাস আগে। আমার এক ভাস্তি ওখানে মেডিকেল নিয়ে পড়াশোনা করছে। ওখানকার এনভায়রনমেন্টটা এরকম আছে, ওখানে যেমন অ্যালেন বলে একটা কোচিং সেন্টার আছে, ওরই 10টা বিল্ডিং আছে। ওই 10টা বিল্ডিংয়ে খালি বাচ্চা আছে, ওরা খালি কোচিং করছে। এরকম পুরো এনভায়রনমেন্টটাই স্টাডি এনভায়রনমেন্ট আছে। আমরা আশা করি আমাদের যে IEEE কেরিয়ার ইনস্টিটিউটও আগামীকালে এরকম ইসলামপুরের একটা আবহাওয়া তৈরি করবে যে এখান থেকে পড়াশোনার মাধ্যমে অনেকগুলো IAS IPS অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অনেকেই তৈরি হবেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন রেজা কমিটির মশরুর ভাই। আমি জিআই কমিটির কাউকে আবেদন করব আপনারা তাকে ফুলে তোড়া দিয়ে বরণ করে নেবেন। আমি এর মধ্যে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি জাভেদ আখতার মহাশয়কে। তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। सबसे पहले मैं JEEI को दिली मुबारकबाद देते हुए मैं इस इंस्टीट्यूट कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम पर जिंदाबाद का भी नारा लगाते हुए मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज इसकी उद्बोधन समारोह में यहाँ पे मौजूद कुछ देर पहले हमारे मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार के, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर के जनाब गुलाम रब्बानी साहब, उनके मुबारक हाथों से ये इंस्टीट्यूट के करियर का मतलब फीता काटा गया। दूसरे हमारे इस्लामपुर के म्यूनिसिपलिटी पौरपिता और बहुत ही सीनियर मोस्ट जो इस्लामपुर की मिट्टी पर एक जिम्मेदारी निभाते चले आ रहे हैं, श्री कन्हैयालाल अग्रवाल भाई साहब। यहाँ पे मौजूद हमारे बहुत ही सीनियर सोशल वर्कर जनाब मुर्तजा भाई मौजूद है, हमारे सीनियर मोस्ट टीचर सिद्धार्थ बाबू, उनकी बहुत ही इंटेलिजेंट बेटी परमीना दास सिद्धार्थ मौजूद है, हमारे मसूर बाबू रजा कमेटी, और हमारे पूरे आए हुए मेहमान इस्लामपुर के इस जगह पे इस प्रोग्राम में आकर आप लोगों ने जो रौनक बढ़ाया है, आप सबों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा निकलता जा रहा है, बहुत सारे लोग दूर से भी आए हुए हैं। जितनी भी बातें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को मिलनी चाहिए थी, वो सारी बातें हमारे मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब और हमारे बड़े भाई कन्हैया भाई, उन लोगों ने बहुत ही डिटेल में आप लोगों के सामने रखा। मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा क्योंकि सारी बातें उन लोगों ने यहाँ पे समझा दिया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है और कोचिंग इंस्टीट्यूट की आज के दौर में जरूरत कैसा है। मनीष बाबू ने बताया कोटा में जाइए तो उस कोटा में एक ऐसा माहौल तैयार है, जितनी भी ऊंची ऊंची अगर बिल्डिंग देखेंगे आप तो सिर्फ कोचिंग का ही बिल्डिंग देखेंगे कोटा में। आप किलोमीटर के किलोमीटर चले जाइए, 10, 20, 50
पूरे कोटे शहर में अगर नजर आएगा तो सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग नजर आएगा। मेरा भी छोटा बेटा वहीं से कोचिंग लिया और वो अभी हमारा 3rd ईयर का स्टूडेंट मेडिकल में है कलकत्ता में। तो वहां पढ़ाई होती है क्योंकि माहौल इस तरह का तैयार है। आज मैं हिम्मत का दाद देता हूं हमारे ये JEE IIAS के कितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, अकबर साहब के नेतृत्व में रहने वाले कितने भी हमारे कोचिंग के सिपह सालार हैं, मैं दाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने जो सपना देखा है इस सपने को साकार करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि कहावत है पेशेंस इज द बेस्ट वे टू अचीव द गोल। अगर आपके पास सब्र रहेगा, पेशेंस रहेगा और अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे जब आपके कोचिंग से जुड़ेंगे और वो कोचिंग के जरिए से वो बच्चे लोग बाहर जाके तो अच्छा रिजल्ट करेगा, तो यकीन मानिए कि आपका ये इंस्टीट्यूट का नाम सिर्फ इस्लामपुर तक ही महदूद नहीं रहेगा, पूरा इस डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम चमकेगा। कैसे? आप अपने मेहनत से स्टूडेंट को तैयार कीजिए। तभी चेयरमैन साहब ने कहा था कि ये सपना आप लोगों ने देखा है जरूर, लेकिन सपने को एकदम कामयाब करने के लिए, सक्सेस करने के लिए इस सपने में आपको डूब जाना होगा। एक स्टूडेंट का गार्जियन बन के भी और स्टूडेंट का टीचर बन के भी, ये दो पावर, दो पोस्ट आपको अपनाना पड़ेगा, गार्जियन भी और टीचर भी। तभी आपका स्टूडेंट आगे निकलेगा और आपके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेगा। और आपके साथ साथ मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ये जो सोशल मीडिया सेक्टर है, जहां पर जब्बार भाई जैसे टीचर भी हैं, सोशल एक्टिविटीज में आगे लगते हैं, और मैं हर दिन उनका वो पूरे न्यूज का सोशल वर्कर का कहां पर क्या इंसिडेंट हुआ है, कहां पर क्या प्रोग्राम हो रहा है। आज परमीना सिकदार वो आज एक पोजीशन हमारे पूरे स्टेट पे लाकर इस्लामपुर के हर इंसान को फख्र का मौका दिया है, सर ऊंचा करने का मौका दिया है। उसके जरिए से हमारे हर गार्जियन को भी हौसला मिलेगा और उसके जरिए से हमारे इलाके के बच्चों को भी हौसला बढ़ेगा। तो ये सब चीज जानकारी के लिए, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, ऐसे चीज जानकारी के लिए पहले हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया के जरिए से आज हमारे पास अगर जब्बार भाई जैसे हमारे मीडिया सेक्टर जुड़े हुए हो, आज हमारा सहानी जैसा भाई जुड़ा हुआ हो, आज हमारा तुषार जैसा हो, दीपंकर हो, विश्वजीत हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो मीडिया सेक्टर से जुड़कर वो अपने आप को रोजगार में भी रखते हैं, लेकिन सबसे पहला वो जिम्मेदारी निभाते हैं कि किस इलाके के पॉइंट पर कौन सा इंसिडेंट हुआ है, किस इलाके में क्या कामयाबी हुई है, किस इलाके में गम भी है वहां भी ये मौजूद है, खुशी भी है वहां भी ये मौजूद है। इन्हीं के जरिए से सारी खबर, सारी न्यूज हम तक पहुंचती है। इसलिए मैं इन्हें सैल्यूट जनाता हूं हमारे मीडिया सेक्टर को कि आज आपके जरिए से हमें हर न्यूज मिलता है। आज प्रवीणा चक्रवर्ती आज एक पोजीशन लाई, हमारे डिस्ट्रिक्ट में टॉप की है, उसका भी खबर आपके जरिए से मिला है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जैसे मंत्री साहब से लेकर हमारे कन्हैया भाई तक, वो लोग आज सिकदार के घर पर जाकर उसकी जो हिम्मत को बढ़ाया है। मैं था नहीं, मैं भी बाहर था, मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं कब सिकदार के घर पहुंचूं और अपने हाथों से उसे मुबारकबाद दूं, अपने दिल से उसे दुआएं दूं। तो आज आप बड़ी महफिल के सामने मैं प्रवीणा दास को मुबारकबाद देता हूं कि तुम्हारे जरिए से आज हमें जो शक्ति मिली है, हमारे बच्चों को जो हौसला बढ़ा है, हमारे गार्जियन को जो एक जज्बा बढ़ा है, ये तुम्हारे जरिए से आने वाला दिन तुम्हें और भी ऊंचा मुकाम में लेके जाए। आज IAS देखिए हमारे इलाके से, आज WBPS देखिए हमारे इलाके से, आज डॉक्टर सेक्टर में देखिए इलाका भरा हुआ है। यहाँ तक के टाउन में ही नहीं बल्कि गांव
गांव के बच्चे पंता भात खा खा कर, सूखी रोटी खा खा कर स्कूल को अटेंड किया, कॉलेज अटेंड किया, और आज देखिए वो मेडिकल कंप्लीट करता है, आज वो नीट कंप्लीट करता है, आज वो जेई कंप्लीट करता है, आज वो WBPSC कंप्लीट करता है। तो आज बच्चों का भी जज्बात हमने देखा है, गांव से भी बढ़कर हमारे देहात के माटी के बच्चे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यही चीज आज हम लोग के बीच में होना चाहिए। गांव और हमारा गांव, ये दोनों का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता है। इस रिश्ते के आगे में कोई ऐसा दुर्नीति चीज ना है। राजनीति में भी भाई एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, और एजुकेशन में भी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। राजनीति के जरिए से हमारे इस्लामपुर के माहौल को कभी भी गंदा न करने की कोशिश करें। मैं ये आप लोगों को कहता हूँ, ये इस माटी को एक पवित्र माटी बनाकर इस मिट्टी से हर बच्चे को आगे बढ़ाकर हम आगे एजुकेशन के मामले में हो, सर्विस के मामले में हो, या जिस सेक्टर के मामले में हो, आज खेल के मैदान में देखिए यही खेल का जो चाहत, जो आज हौसला जज्बा आज इस्लामपुर में मैं देखता हूँ, यही इस्लामपुर से उठा और गांव का हर फील्ड में जाकर देखिए टूर्नामेंट होता है। वहाँ पे हमारे कन्हैया भाई भी इन्वाइटेड होते हैं, वहाँ पे हम भी इन्वाइटेड होते हैं। हम लोग जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारे खिलवाड़ को हमारे जरिए से जोश मिले, हौसला मिले, यही तो हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम गंदी राजनीति से अपने इलाके के बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने इलाके की मिट्टी को बचाना चाहते हैं। राजनीति को मत देखिए, राजनीति अगर करना चाहते हैं तो एजुकेशन में ऐसा राजनीति कीजिए, राजनीति में कंपटीशन लाइए कि नहीं हमारा एजुकेशन के लाइन में आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर आज तैयार हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा है अच्छे अच्छे टीचर्स मैथ्स के हो या साइंस सेक्टर के हो या आर्ट सेक्टर के हो, हमारे इस्लामपुर में मौजूद है, जो आपको इंडिविजुअल अपने घरों में कोचिंग सेंटर खोल के रखे हैं। हर दिन देखिए अच्छे अच्छे टीचर के यहाँ 50 बच्चे 100 बच्चे वहाँ पर रहते हैं, क्लास कोचिंग क्लास लेते हैं, टीचर से लेकर आपको जो अच्छे अच्छे रिजल्ट करते हैं। लेकिन आज इस तरह का इंस्टीट्यूट आप लोगों ने खोलकर हम लोगों की आंखों को खोला है, और मैं सारे टीचर्स को कहता हूँ, ये इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजर को कहता हूँ, अकबर साहब आप अच्छे अच्छे टीचर्स का काउंसलिंग कीजिए, वो अपने घर में ना पढ़ाकर आपके इंस्टीट्यूट में आकर, आपके कोचिंग सेंटर में आकर अगर थोड़ी सी वो टाइम दे देंगे तो हमारे पास सिर्फ 2-4 बच्चे ही नहीं 200-400 बच्चे सेक्टर वाइज से आपको जो है तो यहाँ से निकलते हुए जाएंगे। यही कहकर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और दिल मुबारकबाद देते हुए भविष्य में आप लोगों का उजागर कैसे होगा, आप लोगों को ये इंस्टीट्यूट को कामयाब बनाने के लिए जब भी हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैं वादा करता हूँ कि मैं भी हाजिर रहूंगा, कन्हैया भाई भी हाजिर रहेंगे, और गुलाम रब्बानी साहब जैसे मंत्री भी आपके साथ रहेंगे। फर्क ये है कि आप मेहनत में कंजूसी मत कीजिएगा, आप मेहनत की नजर से लेके जाइए, और हमारे इलाके के बच्चे को एक अच्छा दिशा, एक अच्छा रास्ता दीजिए। ये कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। ধন্যবাদ জনাব জাভেদ আখতার সাহেবকে। আমরা অনুষ্ঠানে বেশি দীর্ঘায়িত করবো না, কারণ পরিবেশ এবং আবহাওয়া একটু অনুকূল নয়, প্রতিকূল রয়েছে। অরুণিমা রয়েছে আমাদের ইন্সপিরেশন। অরুণিমাকে খুব সংক্ষেপে তার যে এই যে একটা জার্নি এবং সেই সঙ্গে আজকে ইসলামপুরের জন্য একটা এক্সাম্পল সেট করেছে, অনেকের উৎসাহনের কাজ করবে অরুণিমা। আমরা অরুণিমাকে একটু শুনে নেওয়ার চেষ্টা করবো। অরুণিমা একটু মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। এখানে উপস্থিত সকল সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গকে আমি আমার শ্রদ্ধা জানাই এবং কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং এই সুন্দর পরিবেশের অংশীদার করে তোলার জন্য। এতদিন ইসলামপুরে কোচিংয়ের একটা অভাব ছিল, যে 11-12 বাচ্চারা কোথায় কোচিং দিবে, তার জন্য অনেকে কোটায় যায়, দিল্লিতে যায়। কিন্তু যদি সেটা আমরা ইসলামপুরে থেকেই কোচিং নেই তাহলে সেটা অনেক ভালো হবে। এই কেরিয়ার ইনস্টিটিউট সেই অভাব পূরণে
উদ্যোগী হয়েছে, তার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করছি এই কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে এমন কিছু নক্ষত্রের জন্ম হবে যারা পরবর্তীতে দেশের আকাশে আমাদের ইসলামপুরের নাম আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। ধন্যবাদ। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি অরুণিমা শিকদারকে। আমরা অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করবো না, আমাদের মাঝে মসরুর ভাই আছেন, খুব সংক্ষেপে একটু কথা বলবার জন্য আমি রাজা কমিটির মসরুর ভাইকে অনুরোধ করছি। आप सभी को मेरा सलाम और आदाब। आप सभी देख रहे हैं कि टाइम बहुत हो चुका है और मौसम भी बहुत ख़राब है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि JEIIAS जो कैरियर इंस्टीट्यूट खोले इन्होंने, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इस्लामपुर में ऐसे कोचिंग सेंटर्स की बहुत कमी थी। जिनको कोचिंग करने के बाद एडमिशन कहाँ लेना है उनको कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने हमारे इलाके के लोगों पर अगर ठीक से देखा जाए तो ये एक एहसान ही होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी सोच होती है कि मेरा बच्चा आगे किस लाइन पे पढ़े, लेकिन उनके माँ बाप ज़्यादा ना पढ़ाई करने की वजह से वो लोग ये उनके दिमाग में नहीं आता है कि हम लोग कहाँ भेजेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे या BCS की तैयारी कराएंगे या IAS कराएंगे। इसलिए अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में कोई भी एडमिशन लेगा तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो स्टूडेंट है उनको होगा कि वो लोग उनका जो आगे का करियर है वो किस लाइन में होना चाहिए, ये जो कोचिंग सेंटर है ये तय करेगी तो बहुत ही बेहतर होगा। और मैं कहूँगा कि मैं रज़ा कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए हम लोग हर साल कम से कम 200 से 250 ऐसे स्टूडेंट जिनके घर का अवस्था ठीक नहीं है, उनको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन लेने में परेशानी होती है, तो हम लोग लगभग 200-250 स्टूडेंट को हर साल एडमिशन कराते हैं। और हमारी पूरी मदद इन लोगों के साथ रहेगी कि हम लोगों से हजारों की तादाद में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हम लोग इनके कोचिंग में भेजेंगे ताकि उन लोगों को सही गाइडेंस मिले, सही लाइन मिले और उन लोगों को सही तरह से ट्रेनिंग दिया जा सके। और कोई भी अगर किसी तरह की एजुकेशन के मामले में या दूसरी मामले में कोई परेशानी हो तो इस इंस्टीट्यूट के अलावा रज़ा कमेटी भी आप लोगों की मदद के लिए हमेशा हाजिर है। और यही बोल के मैं जो JEIIAS के जो अकबर अली साहब है और उनकी जो टीम है उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं फिर से आप लोगों को सलाम करता हूँ। खुदा हाफिज। ধন্যবাদ। আমার সহ সঞ্চালক মনীষ আছেন। আমরা এই অনুষ্ঠানটিকে শেষের দিকে নিয়ে যাব, কিন্তু আমরা এই কর্ণধার যিনি হচ্ছেন আকবর আলী এবং তার টিম, তাকে এন্টায়ার টিমকে উপরে আসতে বলবো এবং পাশাপাশি আমাদের সম্মানিত অতিথি যারা আছেন তাদেরকে আজকের এই অনুষ্ঠানে উত্তরীয় পড়িয়ে তাদের আরেকবার সম্মাননা জ্ঞাপন করব। আমি আকবর আলী ভাইকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। উত্তরীয় সহকারী এবং তাদের যারা টিম রয়েছেন প্রত্যেকেই আমি মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। বল পৌরসভার সামনে আমাদের মতিউর ভাই রয়েছেন, সবাই মঞ্চে চলে আসবেন। যারা ফ্যাকাল্টি আছেন এখানকার সবাইকে উত্তরীয় পড়াবেন। মনীষ ভাই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, মনীষ ভাইকে একটু সামনে আসতে অনুরোধ করবো, কারণ মোটিভেশন কিন্তু একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আমরা প্রথমেই বরণ করে নেব উত্তরীয় পড়ি আমাদের ইসলামপুরের পৌরপিতা শেখ কামাল লাগোয়া মহাশয়কে। আপনারা অনুষ্ঠান করতালি দিয়ে তাকে অভিবাদন জানাবেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী সৌরভ আগরওয়াল, তাকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সৌরভজিকেও স্বাগত করতে হয় মঞ্চে, তাকে মঞ্চে আসতে বলছি। আমরা এবারে বরণ করে নেব। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মুর্তজা হোসেন সাহেব, তাকে বরণ করে নেবার জন্য বলবো। पहनाकर जितने भी পাশাপাশি অরুণিমা শিকদার রয়েছেন, उपस्थित हुए थे उनको स्वागतम किया जा रहा है। आपको রয়েছেন অরুণিমার অভিভাবক তথা জাপটেকা হাই স্কুলের টিচার ইনচার্জ মধুসূদন শিকদার মহাশয়, তাকে উত্তরী দেব। অরুণিমাকেও আমরা বরণ করে নেবার জন্য বলবো। JEIIAS আমাদের মাঝে রয়েছেন CA সৌরভ আগরওয়াল, विभिन्न तरह के আমাদের ইসলামপুরের জন্য একজন গর্বের বিষয়, তাকে আমরা উত্তরীয় পরিধান করাচ্ছি। एग्जामिनेशन की जो तैयारी রয়েছেন অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির उसी মসরুর ভাই, करने की ताकि- जो कोचिंग सेंटर है उसी का उद्बोधन आज राज्य के मंत्री পাশাপাশি আমাদের এখানে আরেকটা বিষয় যেটা বলবো, মনীষ সিংহজি রয়েছেন। ব্যবসায়িক সংগঠনের হলেও শিক্ষার জগতে তার একটা অবদান রয়েছে, সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো বা জানাবো সকলকে। মনীষ সিংকে আমি সামনে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা জোরে হাততালি হবে। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানীয় পৌরপিতা বা মূল্যবান সময় আমাদের এখানে দিয়েছেন। सेंटर এবং পাশাপাশি একটা বিষয় সবাইকে জানাবো,
এই JEIIAS ইনস্টিটিউট এর কথা যেদিন আমাদের কাছে আসে, আমি প্রথমে বলেছিলাম যারা শিক্ষানুরাগী তাদেরকে অবশ্যই বলবেন। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে মঞ্চের এপাশে যারা স্টেজে ছিলেন তার চেয়ে বড় আজকে হচ্ছে হাততালি পাওয়ার যোগ্য যে এডুকেশন কোথাও বক্তব্য হলে, আলোচনা হলে, উদ্বোধন হলে লোকজনের দেখা পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যায়। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে স্টেজের সামনে আপনারা বসে আজকে আমাদের সম্মানীয় ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনেছেন এবং এটা নিজের পরিবার পরিজনের কাছে নিশ্চয়ই গিয়ে আলোচনা করবেন, তার জন্য আপনাদের জন্য একটা সরলতা হয়ে যাবে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা এইসব পাওয়ার জন্য এডুকেশনটা সবার আগে দরকার, যেটা কোনো বিকল্প হতে পারে না। এডুকেশন হ্যাজ নো অল্টারনেটিভ। বিবেকানন্দের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। মনে রাখবেন একটা বাচ্চা কোনো দিক থেকে হয়তো শিক্ষক জগতের পক্ষ থেকে সুবিধা হবে। সবাই একটু উঠে দাঁড়াবেন, আমরা ন্যাশনাল অ্যান্থেম জাতীয় সঙ্গীত গাইব। सब कोई मेरे साथ हमारे देश भारत को सम्मान ज्ञापना के लिए राष्ट्रीय गीत गाएंगे। मेरे साथ सिंह जी समर्पित होंगे। शुरू कीजिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। ধন্যবাদ সকলকে। আমরা অনুষ্ঠান শেষ করলাম। যারা এখানে আছেন কারো কোনো প্রকারের আলোচনা যদি থাকে, আমাদের আকবর আলী ভাই আছেন, এক্স আর্মি মতিউর ভাই আছেন, আরও যারা আছেন শিক্ষকরা, তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন আপনারা। বিভিন্ন রকমের জিজ্ঞাসা থাকতে পারে, কিন্তু এটা যেহেতু ওপেনিং সেশন, এইখানে হচ্ছে সমস্ত প্রকারের আলোচনা সম্ভব নয়। इस्लाम को एक पिछड़ी जगह पे जो लोग इस इंस्टीट्यूट के लिए जो मेहनत की है और इतनी मुशक्कत के साथ इंस्टीट्यूट को कामयाब करेंगे, हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। अयूब मोमिन साहब और हमारे अनुकुल साहब, आसफ साहब, मास्टर साहब, हम इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाएं। सिंगल जी दो सब कहना चाहेंगे शायद, शुरू किए थे सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैंने आप सबके नजर में लाना चाहते हैं कि इस्लामपुर को हम लोग पिछड़ी जगह के हिसाब से देखते हैं। सब इस्लामपुर को यही बोलते हैं कि पीछा हुआ टाउन के हिसाब से है। आने वाले समय में आज जो एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है JEIIAS करियर इंस्टीट्यूट, आने वाले समय में हम आपके साथ हैं। बिजनेस प्रतिनिधि के हिसाब से समझ लीजिए, इस्लामपुर में जन्म लेने के हिसाब से समझ लीजिए, या जिम्मेदार इंसान के हिसाब से समझ लीजिए। आने वाले समय में हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि इस्लामपुर का भी नाम हो और इस्लामपुर से भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये बाहर जाके नहीं, इस्लामपुर में पढ़ के, इस्लामपुर से कोचिंग लेके। तो आइए हम सब मिलके इस काम में लगे और आने वाले समय में इस चीज को प्रमाण करें कि इस्लामपुर भी वो कर सकता है जो बड़ी बड़ी जगह पे हो सकता है। धन्यवाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও শেষ কথা যেটা বলবো, শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। যারা আজকে আমাদের এই সম্মানীয় জনদের মূল্যবান বক্তব্য শুনলেন, ছাত্রছাত্রীরা যারা আগামী দিনে নিজেদের ক্যারিয়ার তৈরি করতে চান, তারা যারা এডুকেশনাল ইনস্ট্রাকচার আছে, তারা আরেকটা বিষয় যেটা বলবো, যে আমি নিজেও যেহেতু পেশায় একজন শিক্ষক এবং বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বারবার অ্যাপ্লাই হয়েছি, সাকসেসফুলও হয়েছি এবং নিজে একটা সার্ভিসের মধ্যে আছি, সেই জন্য বলবো আপনাদের কখনো JEIIAS এর কর্মধারদের পাশাপাশি আমার কোনো সহযোগিতা, যদি কখনো কাউন্সেলিংয়ের বা সহযোগিতার বা গাইডেন্সের দরকার হয়, আমি এদের সঙ্গে রয়েছি। এই কথা, এই ওয়াদা কিন্তু আমি করে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।
इंचार्ज जो है JEIIAS कैरियर इंस्टीट्यूट, उनके जो इंचार्ज हैं अख्तर साहब, उनसे हम लोग सीधे बात करने की कोशिश करेंगे और किस उद्देश्य से जो है यहाँ पर जो है JEIIAS इंस्टीट्यूट जो है उनका जो है आज इस्लामपुर शहर के उकीलपारा में जो है खोलने की कोशिश की। हम लोग सीधे बात कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, JEIIAS कैरियर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, क्या क्या अलग है, क्या ऐसा चीज़ है यहाँ पर जिससे कि छात्र जो है यहाँ पर आने की कोशिश करें? पूरा विषय एक बार बताइए। देखिए, हम लोग यहाँ पे आने के लिए इसलिए कोशिश करेगा बच्चा, क्योंकि हम लोग अच्छा एक मॉडर्न जो सिस्टम है पढ़ाई का वो देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे हर वक्त। क्योंकि आज यहाँ से अगर जाएँ तो एक तो रायगंज जाना पड़ेगा, क्वालिटी अगर बन जाए तो हो, और रायगंज या फिर सिलीगुड़ी की तरफ नहीं भाग के हमारा इंस्टीट्यूट में आने का कोशिश करेगा। कौन से ऐसे एग्जाम होंगे जिसकी तैयारी आपके कैरियर इंस्टीट्यूट में होगी? जैसा हम लोग कोशिश स्टार्ट किए, जैसा आपका मद्रासा सर्विस कमीशन है, और साथ में आपका स्कूल SSC लेवल का जो SSC अपर प्राइमरी लेवल तक है, और हाई स्कूल का जो है 10th लेवल 12th लेवल तक ये सब रहेगा। साथ में ग्रुप D, ग्रुप C, WBCS, ये जैसा कई सारे जो एग्जाम होता है सारा का प्रिपरेशन बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग है, रेल है, ये सारा सेक्टर को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। अब इसमें जो हमारा सिलेबस है उसका एक्सपर्ट कई सारे टीचर्स हमारे पास है अभी तक, और कई सारे टीचर्स अभी बातचीत चल रहे हैं, वो सब आ जाएगा। एड्रेस कहाँ पर है आप लोगों का? उकीलपाड़ा नियर उर्दू एकेडमी का अपोजिट में जो गली जाता है उसी गली में हमारा इंस्टीट्यूट। कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे, कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है 8391086113, और दूसरा नंबर है 7908413402। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। JEIIAS क्या अलग है, क्या डिफरेंट है, या फिर इस्लामपुर महकुमा के जो लोग हैं जो कि अक्सर जो है हायर एजुकेशन के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरी तरह से सिलीगुड़ी या कोलकाता, पटना, दिल्ली पर निर्भर रहते हैं, उन लोगों को आप लोग क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? देखिए, ये इस्लामपुर हम लोग का छोटा एक शहर है, यहाँ हर तरह का बच्चा है, यहाँ अच्छा काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ। तो यहाँ लोग एक सही दिशा, एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो लोग अच्छा गाइड लेके अच्छा एग्जाम में अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकता है। जैसे आपका WBCS हुआ, सामने SSC होने वाला है, तो उसका ये जो टेट का सिलेबस जो है, बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश, ये सब में हम लोग एक मान लीजिए JEIIAS एक प्लेटफॉर्म, यहाँ एक सब मिलके हम लोग एक शेयर होता है जैसे, वहाँ एक हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं जो आगे बढ़ेगा और यहाँ से अच्छा तालीम भी मिल सकता है। बिल्कुल सही। जैसा कि बता दें, इस्लामपुर महकुमा के विभिन्न जो अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट हैं अक्सर जो है करियर काउंसलिंग या फिर गाइडेंस या फिर कोचिंग सेंटर के अभाव में जो है बड़े जगह पे नहीं जा पाते हैं। अक्सर सिलीगुड़ी, कोलकाता, दिल्ली या फिर पटना, इन सब जगहों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। उनके लिए जो है इस्लामपुर शहर के ठीक उकीलपाड़ा में नियर उर्दू एकेडमी जो ऑफिस है उसके पास में ही जो है यह कैरियर इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, जिसका नाम JEIIAS है, जहां पर जो है हर तरह के एग्जाम की जो है तैयारी आप कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब चीज़ों में जो है अगर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो सारे तरह की जो है करियर काउंसलिंग के साथ साथ कोचिंग भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अवश्य जो है जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ इसी तरह की छोटी बड़ी प्रतिवेदन अपडेट जानने के लिए। साथ ही साथ मेरे सहप्रतिनिधि दीप्तो बिसात, जब्बार अली के साथ मैं राजधानी इस्लामपुर से।